जय माता दी। 10 विद्या महाविद्या या श्री विद्या, इन 10 विद्याओं में जो सबसे पहली देवी आती हैं उन्हें हम लोग श्री महाकाली के नाम से जानते हैं। माता काली यानी काल की देवी, जहाँ से काल की शुरुआत होती है, जैसे हम लोग महाकाल से कहते हैं, वैसे ही जो काल की देवी हैं वो महाकाली हैं। ये महाकाली शास्त्र कहता है कि दिगंबर हैं, यानी वस्त्रहीन हैं। ये वो माँ है जिनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल ब्लैक है, जिनके हाथों में नरमुंड की माला होती है, जिनका किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, कोई मोह माया नहीं होती है, जिनके बिखरे बाल होते हैं और कह सकते हैं कि जो भगवान शिव के वक्षस्थल पे पैर रखकर खड़ी हैं, वो हैं माँ काली। 10 विद्याओं में जो पहला स्थान है माँ काली का, यहाँ काली का शब्द, जैसा मैंने कहा कि काली का शब्द होता है, जो माइंड उसका अर्थ होता है वो काल से होता है। जो काल है वही महाकाली है, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, जहाँ पे कुछ भी रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, कुछ भी न दिखता है, वहाँ से एक जब भी सृष्टि में वो चीज़ें हुई कि एकदम अंधकार छा गया, कहीं पे कुछ नहीं था, वहाँ उस अंधकार से एक तेज पुंज निकला और वो माँ काली हैं, जिन्होंने प्रकाशित किया, इस जगत को रोशन किया। और ये सिर्फ इस जगत के लिए ही नहीं है, ये अंधकार की तुलना हम अपने जीवन से कर सकते हैं। जब भी मनुष्य के जीवन में सब कुछ जब खत्म होने वाला होता है, जब कुछ भी न दिखाई दे, तब समझिए एक नए जीवन की शुरुआत है। ठीक इसी तरीके से जब ब्रह्मांड की रचना हुई, जब सब कुछ खत्म हो गया था, कहता है शास्त्र की चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, कहीं कुछ भी नहीं था, उसी बीच से वो जो तेज पुंज निकला, वो जो ज्वाला, बिल्कुल ज्वाजलमन, जो ज्वाला की तरह जो तेज पुंज निकला, और फिर उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की, वो हैं माँ काली। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बोला है कि उनके जो छोटे छोटे जो त्रिभुज के आकार के जो उनकी आकृतियां हैं, वो जब मिल के जो 9 हैं और फिर वो 45 जब मिलती हैं, तब जाके इस ब्रह्मांड की रचना होती है। कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांड का नक्शा है, जिसे हम लोग श्री यंत्र कहते हैं। उसमें जो हमारी 10 विद्याएं हैं, सभी के लिए अपना अपना स्थान है, लेकिन प्रथम स्थान जो श्री विद्या का है वो माँ काली का है। माता काली जो है वो जीवन और मृत्यु दोनों की कह सकते हैं कि अधिष्ठात्री देवी है। जो हम जीवन में आते हैं, जो ये जीवन है, ये भी उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का दिया हुआ है, वही जननी है। और जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारा ये जो शरीर है, ये नश्वर शरीर जो नष्ट होता है, वो मृत्यु भी वो माँ काली है। और सदैव याद रखना चाहिए कि जो हमारी परम चेतना है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा की जो परम चेतना जो है, ये परम चेतना, ये 10 विद्या है, मातृपुरेश्वरी हैं, वो जो खत्म होता है वो माँ काली है। ये जो श्री विद्या है, जितना भी इसके लिए इस पे कहा जाए वो कम हो जाता है। जब इंसान के जीवन में अहंकार आता है, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष बढ़ता है, उसको जब वो खत्म होता है, वो नष्ट होता है, यानी वहाँ पे एक नया जीवन शुरू हो रहा है, वो माँ काली है। माँ काली जो है वो जब भी इस धरा पर, जब भी पाप की वृद्धि होती है, जब भी अहंकार, लोभ, मोह की वृद्धि होती है, जब भी गलत लोग इस धरा पर गलत काम में लिप्त हो जाते हैं, तब उस काली का आगमन होता है। और वो काली सब कुछ नष्ट करके फिर एक नया दुनिया स्थापित करती हैं, नई सोच स्थापित करती हैं, नई
सिरे से एक और, क्योंकि इसीलिए उनका नाम जननी है। और अगर कहा जाए कि माँ काली कौन है, तो कह सकते हैं कि माँ काली का जो कार्य है, जैसा उनका हमने कहा कि वो महाविद्या हैं, काली जो है वो पहली महाविद्या हैं। और अगर उनके देखा जाए तो जितनी भी मृत्यु संबंध जैसे है, महामारी हो गई या अकाल मृत्यु जो है, उसका नाश करती हैं माँ काली। माँ काली का जो स्वरूप है वो कहते हैं कि अहंकार का भक्षण करती हैं। मनुष्य जीवन में या इस दुनिया में जब भी, हमने जैसे कहा कि जब भी अहंकार बढ़ता है उसका वो भक्षण करती हैं, वासना का खात्मा करती हैं, क्रोध को पी जाती हैं। जिस तरीके से कहता है शास्त्र के रक्त बीज का खून, यानी हम सब इंसानों के अंदर की जो बुराइयां हैं, जो निगेटिविटी है, उसका जो नाश कर देती हैं, वो है माँ काली। वो माँ काली हैं जो सदैव हम लोगों की रक्षा करती हैं, जो सदैव इस सृष्टि की रक्षा करती हैं। जो हमारी 10 विद्याएं हैं, वो शास्त्र कहता है कि 10 दिशाओं की, हमारी दिशाएं बहुत लोग जानते हैं कि 4 ही होती हैं, पर हमारी दिशाएं 10 हैं। और कहते हैं शास्त्र के अनुसार 10 दिशाओं की जो स्वामिनी है वो हमारी 10 महाविद्याएं हैं। यही 10 महाविद्याएं हैं जो इस जगत की, सृष्टि की, 14 भुवन की जो रक्षा करती हैं। यही माँ काली हैं जो अपने इस सृष्टि की भी रक्षा करती हैं, और इस सृष्टि में जो उन्होंने जीव दिए हैं, जो अपने उनके बच्चे हैं, उनकी भी रक्षा करती हैं। जीवन सभी का होता है, लेकिन कहते हैं कि मृत्यु सत्य है। आप कुछ भी हासिल कर लीजिए, राजा हो या रंक हो, जाना एक ही सफ़र पे है। और वो जो मृत्यु है वो अंतिम सत्य है जीवन का। और जो ये माँ हैं, कहते हैं ये जितनी भी, जैसे मैंने कहा, निगेटिविटी है, भूत प्रेत से लेकर, पिशाच से लेकर, जितना भी तंत्र, जो मन के जो ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार, मद, इन सब को जो नाश करती हैं, वो माँ काली हैं। कभी भी जीवन, जब आप घर में पूजा करें तो आप दक्षिणेश्वरी काली की विग्रह रखें। कभी भी घर में उग्र काली की पूजा नहीं होती है। जब भी घर में आप पूजन स्थल में आप काली माँ काली की कोई तस्वीर रखें या कोई मूर्ति रखें, तो दक्षिणेश्वरी काली का रखें, जो आशीर्वाद की मुद्रा में होती है। ये नर मुंडों की माला और उग्र काली का पूजा कभी घर के अंदर, पारिवारिक जो गृहस्थ जीवन है उसमें नहीं की जाती है। और जब भी माँ आपके ऊपर कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आया है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ऐसी कोई भी निगेटिविटी चीज़ों से आपका परिवार में कोई परेशान है, या कहीं ना कहीं अशांति है परिवार में, झगड़े लड़ाई हैं, या जो भी किसी तरीके से अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई कोर्ट कचहरी से, शत्रु से कहीं आप वो शत्रु और कोर्ट कचहरी से कहीं आप पराजित हो रहे हैं, या शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, आप माँ काली की आराधना कीजिए। लेकिन मैंने जैसा कहा, आप सदैव आशीर्वाद मुद्रा काली को, वरद मुद्रा काली की पूजा कीजिए। जब भी आप मूर्ति खरीदने जाएं तो देखिए दक्षिणेश्वरी काली की मूर्ति मांगे, उनका एक हाथ सदैव आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। उनकी पूजा करें, वो सब कुछ, आपकी निगेटिविटी घर से, परिवार से दूर हो जाती है। माँ काली सदैव हम सब की रक्षा करती हैं। जहाँ हमारे अंदर की जो भी गंदगी है उसको खात्मा करके एक नया जीवन देती हैं। और यही कह सकते हैं कि जो तांत्रिक लोग हैं, तंत्र साधना में माँ काली की ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितने भी तांत्रिक लोग हैं, वो माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। और मैंने एक शब्द में कहा, अगर कहा जाए तो जितना भी जीवन का अंधकार है, उन अंधकारों को दूर करने का नाम माँ काली है। माँ काली जो सर्वत्र हैं, वही जननी हैं। और ये जितनी भी हमारी 10 विद्याएं हैं, उनके मूल में एक ही हैं। उस एक देवी से सभी देवियां हैं, चाहे वो 10 महाविद्या हों, और चाहे वो 51 शक्तिपीठ की देवियां हों, या वो 64 योगिनियाँ हों, या हमारे जितने भी देवियां हैं, सब उसी में आता है, ऐसा शास्त्र का मत है। लेकिन सभी के अपने अपने विभाग हैं, सभी के अपने अपने कार्य हैं।
माँ काली का कार्य है अंधकार को दूर करना, जब कुछ न दिखे उसमें रोशनी प्रकाशित करना, वैसे ही भक्त के जीवन से अंधकार को दूर करके उसे प्रकाशित करना। माँ काली की आराधना बहुत शांत मन से करना चाहिए। और जब भी कुछ भी आप साधना आराधना करें, आप अपने गुरु से पहले राय ले लें, गुरु से पूछ कर तभी करना चाहिए। क्योंकि जो श्री विद्या है, श्री विद्या में जो मूल में है वो श्री यंत्र की पूजा होती है, और श्री यंत्र की स्थापना ऐसे नहीं करनी चाहिए। आपके जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनसे बात करके विधिवत श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए और सभी देवियों की आराधना करनी चाहिए। पुनः अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। चलने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगी, कृपया मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा और यथाशक्ति शेयर भी कीजिए। जय माता दी।